नमस्कार, जय जोहार संगी हो आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ तक। मैं हूँ आप मन के साथ पूजा शर्मा और मोर संग है मोर सहयोगी अक्षय दुबे साथी। अब यह लोकसभा चुनाव या फिर आगे है तीन लोकसभा चुनाव ला लेकर हमार खास कार्यक्रम चुनाई चर्चा में आज हमन बात करबो एक बार फिर से राम के नाम के हुवैया राजनीति के बारे में, जिन अब छत्तीसगढ़ में खुल के देखे बर मिला थे। काली यानी कि 19 अप्रैल को पहला चरण के मतदान है बस्तर लोकसभा सीट में और तैयारी बड़ा जोरदार चला थे। दाव पे लगे हैं दोनों जन के प्रतिष्ठा बीजेपी और कांग्रेस के काबर की जो बस्तर सीट है तीन बीजेपी के कब्जा में पहली रही से, लेकिन मोदी लहर चले के बावजूद घलो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस के कब्जा में आ गया और वर्तमान में दीपक बैज जी यहाँ ले सांसद है। अब उखर टिकट काट दे गए है और अब कांग्रेस से 6 बार लगातार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके कवासी लखमा यहाँ ले दावेदारी करत है। ऐसे में कांग्रेस ला जहां ये उम्मीद है कि जिन लगातार जीत देवात आत है पार्टी ला तेने लोकसभा चुनाव में घलो बाजी मार ली ता उन्हें मोदी की गारंटी पर भरोसा बीजेपी ला जम करे। यही कारण है कि महेश कश्यप ला यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन मुकाबला एक हर वजह से टफ है कहा था संगवारी हो काबर की मोदी के गारंटी और मोदी जो लहर यहाँ पर देखे मिला थे वो काफी ज्यादा व्यापक तौर पर हम देख पाथन। और यही कारण है कि बीजेपी है लगातार मोदी के गारंटी वो सबसे बड़े जो मास्टर स्ट्रोक ब्रह्मास्त्र हम कहान राम मंदिर के जिक्र एखर स्थिति काबर के आप जम्मो झन हा काली रामनवमी बनाए हो और देखे भी हो कि रामनवमी में जो रील्स अभी चला थे लगातार सोशल मीडिया में, तो आप जम्मो झन जुड़े छो तेमा राम मंदिर के जिक्र होते, राम मंदिर के सूर्य से अभिषेक। तो ये जो है ये पूरा एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के है कि रामनवमी के ठीक बाद यहाँ पर पहला चरण के मतदान रखे गए हैं। अब यही कारण है कि हम यहाँ पर देख पाथन कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जन अपन अपन वादा अपन अपन मुद्दा ला लेकर जमीनी स्तर पे धुआंधार प्रचार प्रसार करत है। तो पहला चरण के मतदान तो काली है, लेकिन अवैया दूसरा चरण के मतदान जेमा दाव पे लगे है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश दाऊ के प्रतिष्ठा। तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के घलो प्रतिष्ठा दाव पर लगे है। बात करत हन राजनांदगांव सीट तो दूसरा चरण के जो चुनाव है राजनांदगांव में होवैया है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव में लगे है। एक और जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर चुनावी टाल ठोकत है, तो वहीं रमन सिंह के गढ़ में एक बार फिर से संतोष पांडे है यहाँ पर जीत के लिए एड़ी चोटी के जोर लगाते। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेला जब ले यहाँ ले प्रत्याशी बने हैं लगातार गांव गांव जाके जनता ला संबोधित करत है, ग्रामीण मन ला संबोधित करत है, अपन लोकप्रिय जाने माने जो ओखर प्रचार करे के तरीका है। और ओखर एक कार्यक्रम में जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से जिन बात शामिल है वो है मंदिर जाना, जैत खाम जावत है, यानी भगवान के शरण में एक समय हम देख पाथन दोनों प्रत्याशी भगवान के शरण में देखे बर नजर आते। लगातार जहां जैत खाम के फोटो होते कन्या कुंवारी भोज करवाते और मंदिर जाते, तो वही जिसने राम को लाया हम उसे लाएंगे ये एक हैशटैग के साथ संतोष पांडे मोदी के गारंटी ला धरे धरे ग्रामीण मन के बीच जाते। तब अक्षय आप मन ला का लगत है कि जेन हिसाब से अभी राम के नाम के ब्रह्मास्त्र यहाँ पर बीजेपी जिला माना थे उन्हें लगातार कांग्रेस घलो हमारे राम जो है ये दो भाग में अभी भगवान राम बटे हुए हैं और यही सबसे ज्यादा एदारी मुल लगत है लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा बड़े मुद्दा यहाँ पर हम देख पाता। आप मन ला का लगत है कि का ये राम के राजनीति काखर बेड़ा पार लगैया है? देखो राम के राजनीति हा काखर बेड़ा पार लगा ही लग जनता मन बताबे करी, लेकिन दोनों पार्टी हा ए पे भिड़ गए है कि हमला राम के जिन राजनीति है ओमा चलना है काबर की जनता मन जन है वो राम राम के नाम लेवत है, तो ओखर से दोनों पार्टी भी दूर नहीं हो सके। और छत्तीसगढ़ हा ऐसे राज्य है जहाँ कांग्रेस घलाओ तरीके से राम के नाम लेते, मतलब काके भर एक ऐसे आदमी रहीस अपन शासन काल में जेन हा बीजेपी के भाषा में जवाब दे सकत रही। हाँ। तो अही चक्कर में जतका बीजेपी के बड़े बड़े बड़का बड़का नेता रहीन जन भीड़ उड़ के काका ला हरवा दीहिन। अब ओकर पीछे बहुत कन कारण है, लेकिन ए जन सीट है जन टेंशन बिकट बढ़ा दे है। काका घलो टेंशन आए हैं कई पे ओखर वीडियो में घलो दिखते कोन ऊपर भड़कत है और वही भड़के वाले वीडियो ला बीजेपी वाले मन शेयर घलो करथे। हाँ। तो टेंशन तो कोकरो कम नहीं है, संतोष पांडे के घलो टेंशन कम नहीं है। काबर के जब रैली वैली होते तो बहुत जन ऐसे आदमी आते कि हमन तो भले घर दलील देखे आए हैं लेकिन हमन तो बघेल के समर्थक हैं। हाँ। बघेल के आदमी बघेल है जीती, तो एमा का है हम मन एकदम समझ में नहीं आते कि सही में जीती कौन।
तब एक हाथ पर्दा तो खैर 4 जून के खुली, हाँ, जब ईवीएम मशीन के जब गणना हुई, वोट की गणना हुई, तब फिर हमला समझ में आ जाई कौन जीते कौन हारा थे। लेकिन जीते बर दोनों के दोनों संतोष पांडे घलाओ और भूपेश बघेल घलाओ, घलो एमे इतना ताकत झोंकत है। आपन देखो, जब भी आपन देखो उनकर सोशल मीडिया के अकाउंट ला, तो ओमा अधका कन फोटो दिखत है आन आन गांव के, अलग अलग गांव के। कभू डोंगरगढ़ जाके पूजा करना, तो कभू जैत खामा जाके पूजा करना, फिर कभू लइकन मन के उ माथा में टीका लगाना, ये बघेल घलो करत है। अब ओती वजह संतोष पांडे है, तेन हाँ आपन बताया हो भाई, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, अहू हर राम 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 करत है। लेकिन काका के खास बात ये है कि काका राम राम तो करत है, संगे संग कुंवारी भोजन घलो करवात है, जैत खाम घलो जात है। लेकिन जिन किसान है और महिला है, तिनकर बीच में जाके जिन ओखर बातचीत है, संवाद है, ओला अपन सुनिहो तो काफी मतलब अलग लगते ओखर प्रचार करे के जिन तौर तरीका है तेन अपन सरकार के बेरा के सूता देवात है कि देखो भाई, मैं मोर जब सरकार रहीस तो कोई किसान भाई मन लांघन नहीं मरत रहीन, सब ला पैसा मिलत रहीस, महिला मन के घलो सम्मान होत रहीस। और एक चुनाव बड़का दावा कर दीस अभी एक दो दिन पहले ही कि तुम एक एक हजार रुपया दिए है साय सरकार हा महतारी वंदन योजना के तहत, लेकिन तुहर राशन ला मन कट करैया है, हाँ, 35 किलो देते 5 किलो में आ जाही, ऐसन घलो दावा करत है। हालांकि ये दावा के सच्चाई का है, यह सही है गलत है जिन भी है, लेकिन जनता के बीच में चुनाव के बेरा में कौन कैसे अपन बात रखते और जनता के माइंड में वो बात है जाके चूथे का तीर टाइप के लगते का, ये ज्यादा मैटर करते। तो का है काका के जन बोले के तरीका है जनता के बीच में, उनका लंग गोठियाए के तरीका है, जन लगते के घर के सियान को न बोला थे का काबर की हाँ, कई बार भड़के भड़कते घलाओ। अब अही वीडियो ला भड़के वाला जन वीडियो के जब चर्चा हुई, तो एला दिनेश कश्यप माफ करियो, केदार कश्यप घलो शेयर करे है, संतोष पांडे घलो शेयर करे है। अब एला तो भाई जे राजनेता है बीजेपी के, जेन मन देखत है कि काका के अहंकार है, लेकिन कई जन ऐसे आदमी घलो है जेन जेन मन देखते कि यही तो काका के सहजता है कि यह आदमी मन पर घलो भड़क जाए और सामान्य बातचीत करे लगते। तो असली मुद्दा तो यही है कि कौन ज्यादा वोट पा सकत है। लेकिन जिन काका है ओखर जिन पूरा हमन प्रचार अभियान देखे हन, ओखर से एक ही समझ में आगे कि जिन तौर तरीका बीजेपी के रहे है राम ला लेके या भगवान मन ला लेके, तो काका घला वही तरीका अपनात है और पूरा अपन ताकत यहाँ लगा दे है काबर की राजनांदगांव कोई भी स्थिति में ओमन ला जीतना है पूजा। बिल्कुल। अगर एखर इतर हमन देखन अक्षय त जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमर सहयोगी मन करथे, हमर संवाददाता मन करथे, लोगन मन ले जाके चौपाल करथे, तब जनता के जो मूड है वो देखे बर मिलथे। वो सबसे ज्यादा जो अगर हमन कहना चाहन जब टटोलथन मन ला कि का चाहत है राजनांदगांव के जनता, का वाकई भूपेश बघेल ला उमन हा यहाँ से सांसद देखना चाहते हैं कि फिर देरेदारी संतोष पांडे ला उमन हा यहाँ पर से सांसद बनाना देना चाहते हैं, तमा उमन भारी कंफ्यूज नजर आते। कंफ्यूज कैसे? मोदी की गारंटी तो हावेचे, राम मंदिर बन गए त 500 साल बाद भगवान के यहाँ वापस राम लला के वापस प्रतिष्ठा हुई से, प्राण प्रतिष्ठा हुई से अयोध्या में, तेखर जादू तो चल गए है। काबर की जब उखर मन से सवाल करे जाते हैं तब मोदी के गारंटी में भैया दारी का गारंटी है, का जादू चली, का देख के तुमन हा वोट दू, तो उखर मन के एक स्वर में आवाज आते भैया राम मंदिर बनवाएगा। लेकिन भूपेश बघेल जिन जनता के बीच जुड़े रही थे, आवास उखर मन के मुद्दा है, कर्ज माफी जो भूपेश बघेल करे रही से, जिन सबसे बड़े दावे वो किसान मन के बीच आज भी वो लोकप्रिय सिर्फ एकरे वजह से है कि वो किसान मन के कर्जा माफी करे रही से। और ये बात ले घलो इनकार नहीं करे जा सके संगवारी हो कि जब भूपेश बघेल के सरकार आई से तो वाकई किसान मन ला जो धान के समर्थन मूल्य है तेमा कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो है, और ये जो है ये भूपेश बघेल के लिए एक अलग ही छाप छोड़ने वाला है। यही बात ने पूछा बेन का है। अब जनता जो है उनका मन में एकदम कंफ्यूजन पैदा हो गए। हाँ, उनका सामने दूसरा नायक है। हाँ, एक नायक है नरेंद्र मोदी, हाँ, जिला वाला देश का प्रधानमंत्री घड़ो बनाना है और हाथ मजबूत करे बर इहले सांसद चुन के भेजना है। लेकिन दूसरिया नायक उनका कौन है? भूपेश भूपेश बघेल। बघेल उनका बहुत बड़े हाँ, नायक है, जिन किसान के बात करते हैं, जिन गरीब के बात करते हैं, ये जिन छवि है तेल जनता के बीचों बने हुए हैं। देखा नाव लेके राजनांदगांव के सीट भयंकर टफ हो गए हैं। हाँ, और आपने चाव देखे हो पिछलिया जब साल चुनाव हो रही
तब बीजेपी हा अपन कोई भी सिटिंग एमपी ला रिपीट नहीं करे रही, हाँ सब ला एक मुश्त हटा दी। हाँ लेकिन ए पई कुछ सीट ऐसे है जिहाँ अपन एमन जुन्ना सांसद के ऊपर भरोसा जताए है, हाँ मान ले विजय बघेल दुर्ग ले उतारी, हम्म। ओकरे सही संतोष पांडे जन सिटिंग एमपी है ओला उतारे है। तो अहू में का है बीजेपी के जन समीकरण है जन वास्तविक में कैसे बैठी। लेकिन दूसरा चीज ये है कि मन ऊपर में नरेंद्र मोदी घलो दिखात है, ओकर बाद जतका बड़े नेता है बीजेपी के जिन मन जा जाके वो प्रचार करत है राजनांदगांव में, जिन पड़ोसी हमारे मुख्यमंत्री है मोहन यादव यादव अहू ला यहाँ बुलाया गए रहीस, अमित शाह के हाँ। सभा हुईस, तो पूरा ताकत तो यहाँ झोंके जाते। लेकिन भूपेश बघेल हैला अपन तरीका से लड़त है और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पूरा ताकत झोंक दे है। काबर की प्रतिष्ठा के सवाल है, भूपेश बघेल सिर्फ चुनाव नहीं लड़त है बल्कि कांग्रेस पार्टी हौला छत्तीसगढ़ में एक बड़े चेहरा बना दिए है। अब ये चुनाव ला भूपेश बघेल बनाम नरेंद्र मोदी बना दिए है। जनता इला कैसे देखी, जनता का निर्णय ली, अवैया बना में पता चल जाही। देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।